नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का, मोल्टन का। इट गिव्स Na प्लस Cl2। बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम पे चार्ज है प्लस का। इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म सोडियम सॉलिड। एंड क्लोरीन पे चार्ज है यहाँ पे माइनस का। तो क्लोरीन क्या करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड इट फॉर्म्स Cl2। आफ्टर देन वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें सोडियम कितना मिला, 1 मोल ऑफ सोडियम। इन दिस रिएक्शन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन evolve gives 1 mole of chlorine। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इसमें कितना चार्ज है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन है 0.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब इतने इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो हमारे पास चार्ज आ गया 96487 कोलम। दिस इज सिमिलर टू दी 96500 कोलम हम लिख सकते हैं। अब इसी को ही हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू दी 96500 कोलम के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं 1 फैराडे को हम इन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 1 मोल ऑफ NaCl। तो हमने देखा यहाँ से कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे। इसको क्या बोलेंगे हम, 1F। तो 1F से कितना सोडियम मिला हमें, 1 मोल सोडियम 23 ग्राम्स। यदि हम लेते हैं केस ऑफ एल्युमिनियम, पहले हमने रिएक्शन लिखी है एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम के अंदर यहाँ हमारे पास है 3 मोल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 फैराडे। 3 फैराडे से एल्युमिनियम कितना मिला, 27 ग्राम। तो 1 फैराडे से एल्युमिनियम कितना मिला, 27/3 ग्राम्स। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू दी मोलिकुलर मास 3 यहाँ पे है एल्युमिनियम की वैलेंसी होता है। तो हमें इसको इस वे में लिख सकते हैं। तो 1 फैराडे किसके इक्वल आ गया, 1 फैराडे इज इक्वल टू दी इक्विवेलेंट वेट। मोलिकुलर मास अपॉन में वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो 1 फैराडे आ गया, इट इज इक्वल टू दी इक्विवेलेंट वेट। तो हम लिख सकते हैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस।
अब यहाँ पे हमारे पास इन द केस ऑफ क्लोरीन हम देखते हैं तो कितने फेरेडे यूज हो रहे हैं, 2 फेरेडे। तो 2 फेरेडे से हमें क्लोरीन कितना मिला, 71 ग्राम। तो 1 से कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट। किसके इक्वल होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। 1 फेराडे जो होता है वो 96500 कॉलम के इक्वल होता है, और 1 फेराडे हमें कितना अमाउंट देता है, इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट देता है। तो हम दोनों को यदि कंबाइन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 96500 कॉलम इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट। यदि हम यहाँ से बात करें 1 कॉलम इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट अपॉन में क्या आ जाएगा, 96500। हमने फार्मूला किया था W इज इक्वल टू दी ZQ। Z यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यदि हम चार्ज लेते हैं 1 कॉलम तो Z किसके इक्वल हो जाता है, W के। वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो Z यहाँ पे हो जाएगा W के इक्वल। यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 कॉलम इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। ये हमारे पास आया वेट ऑफ सब्सटेंस। और वेट ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल है, Z के। तो हम कह सकते हैं Z इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ द Z। अगेन हम इसे देखते हैं। 1 फेराडे होता है 96500 कॉलम, और 1 फेराडे हमने किया, इट इज़ इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस। तो यदि हम यहाँ लेते हैं, दोनों को हमने लिख दिया इक्वल। 96500 कॉलम किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मास निकाला वैन 1 कॉलम ऑफ द करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो वो आ जाएगा वेट ऑफ द सब्सटेंस। और हमारे पास फार्मूला होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज देन इट इज इक्वल टू दी Z। तो हम Z किसके इक्वल आ गया, W वेट ऑफ द सब्सटेंस के। तो हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। फॉर न्यूमेरिकल वी विल यूज द फार्मूला। हमें फार्मूला पता है W इज इक्वल टू दी ZIT। W इज इक्वल टू दी वेट ऑफ द सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500 इंटू I इंटू में T। तो ये फार्मूला यदि हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा जो भी हमें पूछा जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द numerical based on electrolysis. Thanks for watching.